दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं पहाड़ी टेक शो में। दोस्तों अगर आप भी यहां पर जियो का सिम कार्ड यूज करते हैं, जियो का सिम कार्ड चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि अगर आप लॉन्ग टाइम से यहां पर अपनी सिम के ऊपर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर इनकमिंग कॉल आती रहेगी या फिर जो SMS है वो आपके पास यहाँ पर आते रहेंगे। अगर आप फिर भी इसके ऊपर जो है लॉन्ग टाइम से रिचार्ज नहीं कर पाए किसी कारण से, तो क्या जो है आपका ये सिम कार्ड है ये बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। अगर ये गलती से बंद हो भी गया दोस्तों, तो क्या आपको जो है यही सिम कार्ड फिर से जारी किया जा सकता है, आपको मिल सकता है? तो बिल्कुल आसान भाषा में हम सभी सवालों के जवाब जानेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है एक नंबर जो है आपका परमानेंटली नहीं रह सकता, आपको परमानेंट यहाँ पर नहीं दे सकते। क्यों? अगर आप यहाँ पर उस नंबर का परमानेंट से जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिम पर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं और कुछ जरूरी शर्तें जो रहती है उसे पूरा नहीं करते हैं, तो कंपनी क्या करती है, उस नंबर को जो है निष्क्रिय मान लेती है और उसे बंद कर देती है और फिर किसी दूसरे कस्टमर को, दूसरे ग्राहक को यहाँ पर वो जारी कर दिया जाता है वो नंबर यहाँ पे। अब सवाल यह आता है कि यहाँ पर जब आपका रिचार्ज जो खत्म हो जाता है उसके बाद होता क्या है दोस्तों। जब आपके प्लान की वैधता यहाँ पर खत्म हो जाती है तो आमतौर पर यह देखने के लिए ज्यादातर मिलता है दोस्तों कि जो आपकी यहाँ पर आउटगोइंग इनकमिंग रहती है, इनकमिंग के साथ जो आपका SMS रहता है उसकी सेवाएं यहाँ पर बंद हो जाती है और कुछ समय के लिए यहाँ पर स्थिति अलग हो सकती है। डिपेंड करता है आप सिम कार्ड का यूज कितना कर रहे हैं और यहाँ पर की जो आपकी जो कंपनी है उसकी नीतियां और कुछ अन्य परिस्थितियां भी हो सकती है। यही कारण है दोस्तों जो आपको इंटरनेट के ऊपर यहाँ पर अलग अलग टाइमिंग की जानकारी मिलती है, जैसे कि 30 दिन, 60 दिन और यहाँ पर 20 दिन। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी ऑपरेटर के साथ जो है एक संख्या को मानना यहाँ पर बिल्कुल गलत है। मेरे साथ खुद यहाँ पर मेरे पास एयरटेल का सिम कार्ड था दोस्तों, तो उसके ऊपर मान लीजिए पिछले कल ही सुबह मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, तो शाम के टाइम पे यहाँ पे इनकमिंग, आउटगोइंग, SMS सब बंद एक दिन में। तो अलग अलग ऑपरेटर के साथ अलग अलग नीतियां हो सकती है इसकी। जियो के साथ VI, एयरटेल, BSNL सबका अपना अपना नियम है और अब जो समय के साथ बदलते भी रहते हैं। तो जियो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जियो में कुछ समय के लिए आपको यहाँ पर सर्विस मिलती रहती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपका मोबाइल नंबर जो है बिल्कुल सुरक्षित रहे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर समय समय पर छोटा मोटा रिचार्ज कराना है, करते रहना चाहिए। इससे क्या रहता है कि आप कभी कभी रिचार्ज करके कॉल करें, कभी रिसीव करें, कभी कॉल करें और कभी SMS करें, डाटा का यूज करें। इससे क्या रहता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें सक्रिय रहने की संभावना बढ़ जाती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जो आपका कई बार व्हाट्सएप जो है उस अकाउंट से यहाँ पर चालू रहता है, उस व्हाट्सएप अकाउंट पर भी असर पड़ सकता है दोस्तों उसका। तो बिल्कुल उस पर असर पड़ सकता है दोस्तों। अगर आपने लॉन्ग टाइम तक यहाँ रिचार्ज नहीं किया है उस सिम कार्ड का, तो अगर वो सिम कार्ड जो है निष्क्रिय मानने पर जो है कंपनी किसी और ग्राहक को जारी कर देती है, तो उसका असर व्हाट्सएप अकाउंट पे भी पड़ सकता है दोस्तों आपके। इसीलिए समय समय पर जो है वैध रिचार्ज करते रहें और अपने सिम कार्ड को जो है सक्रिय रखें। दोस्तों अगर आपका वो नंबर बंद हो जाए तो क्या करें? तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आपका वो नंबर बंद हो जाता है, सिम कार्ड बंद हो जाता है, तो आप उस टेलीकॉम कंपनी के ऑपरेटर यहाँ पर कस्टमर केयर से या फिर नजदीकी स्टोर से संपर्क करें। अगर वो नंबर किसी और को जारी नहीं किया गया है तो आपको फिर से वो दोबारा वापस मिल सकता है, लेकिन इसमें 100% गारंटी नहीं है दोस्तों। इसे आप बिल्कुल एक चेतावनी समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपका वो नंबर किसी भी यहाँ पर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, UPI ID से जुड़ा हुआ है या फिर अन्य किसी दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज उसे बिल्कुल भी निष्क्रिय ना छोड़े, उस पर छोटे मोटे वैध रिचार्ज करते रहे।